फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। वुहान की लैब में पैदा किया गया कोरोना वायरस, अब ब्रिटिश लेखक का दावा। जी हां, इजराइल मीडिया। गाजा में एक तरफा युद्ध विराम को कैबिनेट ने दी मंजूरी। इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट, इजराइल हमास सीज फायर के लिए सहमत। गाजा में 11 दिन बाद थमा हिंसक संघर्ष। जी हां, अमेरिका प्रतिनिधि सभा ने परिसर की सुरक्षा बढ़ाने के लिए $1.9 अरब मंजूरी की है। लंबे समय तक रहेगा क्लाइड्स स्पॉट, धीरे धीरे हो रहा है बड़ा। नासा के जूनो स्पेस क्राफ्ट ने खींची तस्वीर। जी हाँ, अक्टूबर-दिसंबर में भारत को मिलेगी S-400 मिसाइल प्रणाली। माँ में मरना नहीं चाहते, इजराइल हमास जंग के बीच दर्द की 5 कहानी। जी हाँ, अफगानिस्तान में हज़ारा समुदाय के लोगों को निशाना बनाकर हमला, 13 लोगों की मौत। जी हाँ, इजराइल पैलेस्टाइन वार, हमास ने इस तरह बना रखी थी सुरंग, इजराइल डिफेंस फोर्स ने बम गिराकर उड़ाया। देखे वीडियो। जी हाँ, दगबाज चीन ने अब अरुणाचल सीमा के पास कर लिया अहम राजमार्ग का निर्माण। जी हाँ, अमेरिका प्रतिनिधि सभा ने परिसर की सुरक्षा बढ़ाने के लिए $1.9 अरब मंजूरी की है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर नेपाल पुलिस हुई सख्त। बार्ज भी 305, अब तक 188 जिंदगियां बची, 49 की गई जान, और भी लोगों की तलाश जारी। शिक्षा मंत्री IIT सहित प्रमुख संस्थानों के निर्देशकों के साथ समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी को 116 पूर्व नौकरशाहों ने लिखा पत्र, मुफ्त टीकाकरण की मांग। साइक्लोनिक स्टॉर्म ताउते ने बरपाया कहर, देखिए गुजरात महाराष्ट्र में तबाही का मंजर। अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान ताउते 125 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सोमवार रात 8 बजे के करीब गुजरात तट से टकराया। कर्नाटक, गोवा, केरल और महाराष्ट्र में 18 लोगों की जान चली गई। इनमें से महाराष्ट्र में 6 की मौत हुई है। इन राज्यों में हजारों घर ढह गए। वहीं गुजरात में 1.5 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। इससे पहले मुंबई में तूफान ने भारी तबाही मचाई। महाराष्ट्र में 6 लोगों की जान चली गई। वहीं 2 बड़ी नौकाओं में 410 लोग तूफान में फंस गए, जिनको बचाने के लिए नौसेना के तीनों जहाजों ने मोर्चा संभाला। मौसम विभाग के मुताबिक ताउते के जमीन से टकराने की प्रक्रिया करीब 2 घंटे तक चली। तूफान की दस्तक से पहले सोमवार को गुजरात में 1.5 लाख लोगों को सुरक्षित निकाला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात के मुख्यमंत्रियों और दमन और दीव के उपराज्यपाल से फोन पर बातचीत की और स्थिति का जायजा लिया। साथ ही तूफान से निपटने के लिए सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुख्यमंत्रियों से बात कर स्थिति का जायजा लिया। गुजरात के ऊना शहर में ताउते तूफान के गुजरने के बाद चारों ओर तबाही का दृश्य है। गुजरात के सोमनाथ और केंद्र शासित दमन और दीव कई जगहों पर पेड़ गिरने की वजह से रास्ते बंद हो गए। ताउते से निपटने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं को अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया। वहीं सेना ने गुजरात में अपनी 180 टीमें और 9 इंजीनियर टास्क फोर्स को तैनात किया है। गुजरात में 2 दशक बाद इतना भयानक तूफान आया है। इससे पहले 1998 में कांडला में आए तूफान ने भारी तबाही मचाई थी। मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान गुजरात में 190 से 210 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। इसे श्रेणी 3 का तूफान माना जा रहा है। गुजरात के प्रभावित इलाकों में NDRF और SDRF की 54 टीमें तैनात की गई हैं। 1998 के तूफान में 4000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। सीएम विजय रूपाणी ने कहा कि हालात से निपटने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। गुजरात के सौराष्ट्र में पाए जाने वाले एशियाई शेरों पर भी तूफान का खतरा मंडरा रहा है। ताउते से सौराष्ट्र में सबसे ज्यादा तबाही की आशंका है। इस इलाके में करीब 40 शेर हैं। वहीं वन्य जीव विभाग इस पर पूरी नजर रख रहा है। अधिकारियों के मुताबिक कुछ शेर पहले ही ऊंचाई वाले स्थान पर पहुंच चुके हैं। बात करें महाराष्ट्र के मुंबई की, तो मुंबई से करीब 8 नॉटिकल मील दूर बॉम्बे हाइट के पास तूफान की चपेट में आकर एक बड़ी नौका भटक गई। इस पर इंजीनियर और कर्मचारी समेत 273 लोग सवार थे। सूचना पर नौसेना ने INS कोची और तलवार को तत्काल बचाव के लिए रवाना किया। इसके अलावा GAL कंस्ट्रक्टर की एक नौका भी भटकी, जिस पर 137 लोग सवार थे। INS कोलकाता को भी बचाव में लगाया गया है। ताउते से सोमवार को महाराष्ट्र के कोक्कड़ में भी 6 लोगों की जान चली गई। इसमें रायगढ़ में 3, सिंधुदुर्ग में 1 और नवी मुंबई में 2 लोग मारे गए। इसके अलावा कर्नाटक में 8 लोगों की जान चली गई। वहीं रविवार को ताउते से 4 लोगों की जान चली गई। इस तरह महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल में 18 जान जा चुकी है। कर्नाटक में अब तक 333 घरों
244 खंभों, 147 ट्रांसफार्मर्स, 57 किलोमीटर सड़क, 57 जालों और 104 नावों को बुरी तरह नुकसान पहुंचा है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।